जो बोलते हैं ना हम सबको जय श्री राम कहलवाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी। ओ भाई वो तो ठीक है, जो मेन इश्यूज है वो बोलते हैं नहीं इंटरनेशनल इश्यूज करें, फिर हम खुदकशी करें, वो हराम है इस्लाम में, वो नहीं मैं कर सकता। लटका दो कहीं पे, मार दो, गोली से मार दो मुझे। अच्छा मजदूरी भी क्यों करें हम, कैसे करें मजदूरी, मैं कैसे करूं? मैं जाने वाला था नरेगा में, मैं करने वाला था अप्लाई, लेकिन वहां पे भी स्यापा है ना। ये आपको इंजेक्शन देंगे बड़े बड़े, ये बोलेंगे गाय माता, ये बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, ये बोलेंगे कश्मीर, ये बोलेंगे पाकिस्तान, ये बोलेंगे चाइना 370-35 से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह 370 और 35 से कहा गया था कि इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, बट अभी भी युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया। तो अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो वो इन सब मसलों को छोड़कर अपनी सियासत को सरगर्म करने में मौजूद हैं अभी डीडीसी इलेक्शन के दौरान। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है साजिद मलिक जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, आपका हमें यहाँ चैनल पे दावत देना, और हम ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे जेन्युइन इश्यूज़ जो हैं वो आप गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से 370 और 35 से बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर में बाधा है, मतलब रुकावट का कारण है जिसकी वजह से युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा, पर 15 महीने होने को आ गए 370 और 35 को ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे 50,000 नौकरियों की बात की थी। अगर हम देखें 50 नौकरियाँ भी अभी युवाओं को नहीं दी गई। देखिए आप 15 महीने की क्यों बात करते हैं, आप 2014 से बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है स्टेट में और ये सेंटर में 2014 से है, और आज 2020 ख़त्म होने को आया है, लगभग 6 साल हो गए हैं। तो अभी हमारे पास आप 50,000 की बात क्यों करते हैं? जो MOS है होम अफेयर्स के, उन्होंने तो कहा पार्लियामेंट के 85,000 जॉब्स हैं जो हम जम्मू कश्मीर के यूथ को देना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए 2014 से लेके आज 2020 ख़त्म होने को आया है, कितनी जॉब्स आपने दी हैं? एक आपने ये निकाला जो अकाउंट असिस्टेंट का, आपने यहाँ पे बहुत मुश्किल से आपने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें जो है 1.65 लाख ने अपीयर हुए, और वो भी आप सही ढंग से करवा नहीं सके। उसमें भी कहीं कहते यहाँ 1 घंटा आधा घंटा पहले ही जो है वो किसी सेंटर्स में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपने पेपर पहले ही दिया हुआ है, कोई फेयर नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके ऊपर यकीन कौन करेगा? आप सिर्फ वादे करते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, आप ग्राउंड पे खोखले हो। आप ये 335 से आपने ये हटा दिया, अब कौन सी रुकावटें हैं आपको? क्यों नहीं आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ, आप जॉब्स की बात छोड़ें, आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स के लिए आपने बोला हमने पहाड़ी रिजर्वेशन दिया, हमने ये आगे जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा इसमें ST रिजर्वेशन होगी। मुझे ये बताओ, अगर ST SC आप इनको बहुत कहते ये आप प्रमोट करना चाहते हो, मुझे ये बताओ ST स्कॉलरशिप और SC स्कॉलरशिप 2 साल से आपने क्यों नहीं दी? वो किसका हक है? वो स्टूडेंट का हक है, आप नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे आप? कौन रोक रहा है आपको? 2 साल से बच्चे खज्जल हैं, 2 साल से बच्चों को ST स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्या करेंगे? किसी का स्टूडेंट जो है वो, किसी का बाप मजदूर है, किसी का लेबर में है, किसी का बेचारा कारपेंटर है, किसी का प्लम्बर है, किसी का किसान है, वो अपने बच्चों को इसी स्कॉलरशिप पे करते थे। वो कहीं 9,000 मिलता था, कहीं अब वो भी गया, 370 भी गया, ST स्कॉलरशिप भी गई, 35 भी गया, सारा कुछ खत्म हो गया। आप मुझे ये बताइए चल क्या रहा है? ये कर क्या रहे हैं आप? बस आगे से कभी ये अब DDC इलेक्शंस, अब जो क्लास 4 का जो जॉब्स निकाली थी आपने, वो कब हो गए इलेक्शंस? वो तो चले गए मार्च अप्रैल में, वो भी अगर हुए तो नहीं हुए, उसमें भी आप मॉडिफिकेशन करे जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। आप कंफ्यूज्ड हो, जम्मू कश्मीर को लेके टोटली कंफ्यूज्ड हो। आपने करना क्या है, क्या करना चाहते हो? जो आपके मन में है ना वो नहीं कर सकते आप। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, अभी DDC का इलेक्शन आएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तभी तो आप कहते हैं ये तभी तो यहाँ पे आपको इतनी खलबली मच चुकी है। यहाँ पे आपके जो ये यहाँ पे बीजेपी की सरकार, जो हमारे गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो हमारे, उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से तरक्की नहीं हो पाई है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, अगर 5 साल और मिल जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बातें कर रहे हो आप? कोरोना कब आया? ये इस साल आया ना। 2014 से बाद क्या था वहाँ? तब तो कोरोना नहीं था, तब तो आप कहते गवर्नमेंट में थे, तब क्या मसला था? अभी भी कहते कोरोना तो ख़त्म हो गया है जनाब, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है। यहाँ पे कौन रोक रहा है? आपने सेंटर, आप तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रहे हो, आप तो सब कुछ करवा रहे हो, ज़बरदस्ती ले रहे हो आप। आपने कहते यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स कैसे लिए हैं वो हमें पता है, घर बैठ बैठ के बच्चों को आपने PDF में मंगवाई हैं।
आप तो ले रहे हो एग्जाम, तो कौन आपको रोक रहा है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए? 5 साल किसने देखे? 15 महीने में आपके काम नहीं हो रहे, 5 साल के कहते ये आप दूर के ढोल हमें सुना रहे हो आप। ये देखिए, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। आप देख रहे हैं हालात क्या है। आज पीएचडी वाला, एक मास्टर्स वाला, एक जो, अच्छा वो छोड़ें आप, वो भी छोड़ें आप। मुझे ये बताइए, जो आपने जॉब्स एडवर्टीजमेंट की थी, आपने उनको भी कहते वापस ले लिया, विदड्रॉ किया। क्यों किया विदड्रॉ? क्यों किया विदड्रॉ? हमें बताइए ना क्यों। स्किम्स के बच्चे रो रहे हैं, वो एमबीबीएस करके बैठे हैं, बीडीएस करके बैठे हैं, कोई यूनानी करके बैठा है, कोई इंजीनियर करके बैठा हुआ है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को जॉब्स दी, 15,000 इंजीनियर्स को जॉब दी, उनसे वापस ले लिया। एसआरओ 24 के एम्प्लॉइज पैरामेडिक्स, उनको आपने पेट पे लात मार दी। अच्छा, डेली वेजेस बेचारे 20-20 साल से यहाँ दरबदर हैं, क्यों नहीं आप उनको परमानेंट कर रहे? रहबरे खेल है यहाँ पे, क्यों नहीं परमानेंट कर रहे? जो हम हैं, मैंने भी 2018 में मास्टर्स की है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे जॉब? क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? फिर यहाँ तो आप स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, यूनिवर्सिटी बंद कर दें, हमें कोई बता दें कि भाई जॉब वॉब नहीं, तब तो हमारे इनको घर वालों को समझा दें कि पढ़ना किस लिए बच्चों आपने, आप तो यहाँ तो मजदूरी सीख लो। अच्छा, मजदूरी भी क्यों करें हम? कैसे करें मजदूरी? मैं कैसे करूँ? मैं जाने वाला था नरेगा में, मैं करने वाला था अप्लाई, लेकिन वहाँ पे भी स्यापा है ना। वहाँ पे नरेगा वाले जो ऑलरेडी लेबरर है, वो बोलते हैं भाई अगर मजदूरी कर भी लेगा साजिद तुझे तो वेजेस ही नहीं मिलेंगे, लाइबिलिटीज हैं भाई। जो नए काम आ रहे नहीं कर रहे लोग। मैं नरेगा का मजदूर बनूं तो क्यों बनूं? वो भी नहीं बनने देते मुझे। क्या करूं? नौकरी आप नहीं देते, मजदूर बनने हमें नहीं देते, आप क्या करें? फिर हम खुदकशी करें? वो हराम है इस्लाम में, वो नहीं मैं कर सकता। लटका दो कहीं पे, मार दो, गोली से मार दो, मुझे यही करना पड़ेगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं, जो आतंकवादी हैं उनके लिए पहले कहा गया था कि इनको जॉब्स देंगे, तो अभी कुछ देर पहले अगर हम बात करें, कहा गया था उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो जो पढ़ा लिखा युवा, जिस तरह से आपने कहा कि उनके लिए नौकरियां नहीं है, पर उनके लिए पॉलिसीज़ हैं। देखिए, हर कुछ है, हर गवर्नमेंट के पास सब कुछ पता है, कौन है, क्या है, कौन नहीं है। मुझे ये बताइए, डीडीसी इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास पैसा है, हमें जॉब देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, तब पैसा कहाँ जाता है वो? अच्छा, वो जो ये आपने बनाया, ये क्या बोलते हैं उसको, पीएम केयर्स, उसमें इतना पैसा आ गया, वो कहाँ है? उसकी भी कोई आरटीआई नहीं लगने वाली। डीडी से इलेक्शन करवा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन जॉब के लिए 2000 करोड़ आया था, वो कहाँ है? आयशा जी, कहाँ है वो 2000 करोड़? कभी आपने ये जो बोलते हैं ना, हम सबको जय श्री राम कहलवाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी, ओ भाई वो तो ठीक है, जो सारे जो मेन इश्यूज है वो बोलते हैं नहीं, इंटरनेशनल इश्यूज। भाई 2000 करोड़ वाला क्वेश्चन भी पूछ लो आप। मुझे बताइए आयशा जी, आप मीडिया में हैं, इन्होंने लाया 2020 मीडिया पॉलिसी, अब तो आपके भी सर पे इन्होंने तलवार डाल दी। कुछ अगर उल्टा पुल्टा किया, आपसे एडवर्टीजमेंट ले लेंगे वापस से, आपका लाइसेंस खत्म कर देंगे। क्यों नहीं सवाल हो रहे? तब फिर भागते हैं, जो जब रियल क्वेश्चन आता है फिर हमारे जनाब भाग जाते हैं। वो ये क्या चल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर वाले लोग क्या पागल हैं? क्या समझ के रखे? कब तक आप कहते ये चलाते रहोगे? कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी 370-35 से, कब तक? लोगों को क्या चाहिए? मैंने पढ़ा है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अपना खानदान चलाना है, मुझे अपनी सियासत रियासत चलानी है, मुझे अपना मुल्क चलाना है, मुझे खिदमत अंजाम देनी है। लेकिन जब आप मौका ही नहीं दोगे तो क्या करूँगा मैं? आपके पास सब कुछ है लेकिन नहीं दे रहे आप, क्योंकि सियासत चला रहे हो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को एज अ एजेंडा बना रहे हो पूरे मुल्क में अपना इलेक्शन जीतने के लिए। क्यों ना चलें? एमपी की सीटें कितनी हैं यहाँ पे? लोकसभा की 5 हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो यहाँ के बीजेपी के लोगों से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपने बातचीत की जय श्री राम बुलवाने की, तो अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, युद्धवीर सेठी जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा कि जो 4G मांगेगा वो आतंकवादी है। मुझे ये बताइए, मतलब हक मांगना अब आतंकवादी के बराबर हो गया? ठीक है, मुझे बताइए, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ऑनलाइन क्लासेस होती उनके तो, जनाब वो तो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके तो वहाँ फाइबर भी लगा होगा। मुझे तो लगता है सब फाइबर्स लगे होंगे, उनके बच्चे आराम से पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं ले सकते, उनका भी तो सोचो। और आप ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो? मतलब 4G अपना हक मांगने के लिए कि वो आप टेररिस्ट हैं? जम्मू कश्मीर वाले सारे टेररिस्ट हैं, कश्मीर वाले टेररिस्ट, जम्मू वाले टेररिस्ट, ये लद्दाख वाले टेररिस्ट, सारे टेररिस्ट हैं। तो बचा कौन फिर? आप करना क्या चाहते हैं? ये कर क्या रहे हैं आप मुझे बताइए, ये फाइबर लगेगा कहीं? अच्छा मुझे ये बताइए, आप जो कहते हैं ये रिचार्ज हमसे सारा करवाते हो, 2G के ना 4G का रिचार्ज करवाते हो, 2G देते हो, वो पैसा कहाँ जाता है? क्या उनको कंपनीज को बेनिफिट नहीं हो रहा? अच्छा, अब जब ये बोल रहे कि 4G कहते, क्या वो कंपनीज आपको कुछ दे रही है क्या? क्या आप बोलो जो 4G मांगेगा वो टेररिस्ट है? कुछ दे रही होगी तभी बोल रहे हो आप ऐसा? उन्हीं का बिजनेस बढ़ाना चाहते हो?
यही है और क्या है। आप तो मतलब ये देखो, ये ग्राउंड पे क्या है उसका सोचो आप। ऐसे हालात है हमारे आयशा जी कि कॉलेज कॉलेज किस में चल रहा है, पंचायत घर में। ये हालात हो गए हैं। बड़े बड़े वादे करते हो आप, कुछ नहीं है। ये जो डीडीसी चुनाव आ रहे हैं, आप युवाओं को क्या पैगाम देंगे? युवाओं को पैगाम देंगे मैं कि भाई ये जो ये कर रहे हैं ना, ये इससे दूर रहो। ये प्रोपागंडा है, इन्होंने प्रोपागंडा करना है। इलेक्शन कहते यहाँ करवाने हैं या जो भी धांधलियाँ होंगी। आप मुझे बताइए, डीडीसी इलेक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। उमर साहब ने खुद कहा कि भाई कैसा डीडीसी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे वो जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है कश्मीर में, उसको अंदर डाल रहे हैं कि भाई तू अंदर रह, कि भाई तुझे खतरा है। वो भाई कंपेन क्या करेगा, वो इलेक्शन क्या लड़ेगा। ये इलेक्शन के नाम पे धब्बा है, डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, फिर आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, इलेक्शन आपने करवाना है या जो भी करवाना है, उसके बाद में जो पैगाम देना चाहता हूं मैं, ये प्रोपागंडा चला रहे हैं बीजेपी वाले, इनकी बातों में नहीं आए। ये आपको इंजेक्शन देंगे बड़े बड़े, ये बोलेंगे गाय माता, ये बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, ये बोलेंगे कश्मीर, ये बोलेंगे पाकिस्तान, ये बोलेंगे चाइना 370-35 से। इन बातों पे नहीं आओ। रिलीजन अपनी अपनी जगह है। मैं मुस्लिम हूँ, भाई मेरा हिंदू है, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, सिख अपनी जगह, क्रिश्चियन अपनी जगह। भाई हम यूनाइट हो जाएं। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है। ठीक है, इस गुलदस्ते को हमने जोड़े रखना है। जो हमारे नौजवान हैं, उनसे मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि समझिए, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन बातों में मेहरबानी, इन बातों में नहीं आए। आप जुड़ें, अपने फ्यूचर का सोचें, अपनी आने वाली नस्लों का सोचें। क्या हमें ये चीज़ें कुछ देंगी? आप ये जो बीजेपी वाले हैं, ये क्रिमिनली इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको, और आप एकदम जज्बात में आते हैं। जज्बात में नहीं आए आप रैशनैलिटी का इस्तेमाल करें, लॉजिक का इस्तेमाल करें। हमें कितनी नौकरियां मिली, हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, कितना स्कूल खुले, कितने कॉलेजेस खुले, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुली, कितने क्या कहते हैं यहाँ पे जॉब्स मिले, कुछ नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताइए, 370 और 35 एज जब ख़त्म हो गया, मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों को बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, वहाँ पे लॉ की लिस्ट आई, कितने बच्चे जम्मू कश्मीर के आए? सिर्फ 3 बच्चे, 29 बच्चे, बाकी सारे बाहर के। ये एम्पावरमेंट है? अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल इकॉनमी का हाल ऐसा है, -24% पहले डाउन जा रही है। RBI ने कहा -8 और जाएगी। एक वो बैंक डूब रहे हैं। आयशा जी, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर का बैंक टॉप पे होता था, हमेशा टॉप पे होता, और मैं दुआ करता हूँ हमेशा टॉप पे रहे। लेकिन ऐसी हालत हो गई है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाने की मशीनें तक खराब हो गई। इनको प्रिंटिंग मशीन नहीं है, यहाँ पे प्रिंटर खराब है इनके। ये हालत है। ये क्या देंगे जनाब? ये बड़े बड़े वादे क्या करेंगे? मैं सभी जितने भी जम्मू कश्मीर के अवाम है, मैं इनसे एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी अपनी आइडेंटिटी को, लैंड को, कल्चर को, जॉब्स को बचा लो। ये वक्त है, सही फैसला करो, नहीं तो 10 साल आने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे साथ साजिद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन से। तो ये यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमें यूनाइट हो जाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और ये एकता का पैगाम देना चाहते हैं यहाँ पे कि हम सब नौजवानों को एकजुट हो जाना चाहिए, और हमें किसी भी दोगली राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो सही तरह से चल सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।